1000 का बजट मेरे हिसाब सबसे इम्पोर्टेंट बजट है लैपटॉप मार्केट में, और 50,000 में क्यों सिर्फ 13 जनरेशन के लैपटॉप्स को ही चुना जाए 2025 के लिए। देखो तो इस प्राइस के अंदर आपको कोई भी EP14 जनरेशन का लैपटॉप मिलता ही नहीं है, और ना ही अल्ट्रा सीरीज के प्रोसेस मिलते हैं। अगर आपको 14 जनरेशन या अल्ट्रा सीरीज का लैपटॉप लेना है तो अल्ट्रा सीरीज वाले 70 to 80,000 रुपए से मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। जनरेशन का 1,25,000 के करीब प्राइस जा रहा है इस टाइम पर। तो इंटेल में आज भी सबसे लेटेस्ट ऑप्शन इन जनरेशन का प्रोसेसर ही है। अब चाहे आपने ए वाले काम करने हैं, प्रोफेशनल यूज के लिए लैपटॉप चाहिए, या फिर गेमिंग करनी है, कंटेंट क्रिएशन करना हो, कोडिंग करना चाहते हो, मतलब को ई भी काम है, सारे काम इस बजट के लैपटॉप के ऊपर पॉसिबल है। अब यह चीज है कि कौन सा लैपटॉप किस पर्पज के लिए बेस्ट है वो मैं आपको बताऊंगा। और भाई सच में 50,000 में आपको 50 से भी ज्यादा ऑप्शंस मिलते हैं लैपटॉप के, और मैंने सभी को कंपेयर करके सबसे बेस्ट ऑप्शन चुना है आपके लिए। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा प्रोफेशनल लैपटॉप, उसके बाद चेक करेंगे गेमिंग लैपटॉप्स को। प्रोफेशनल लैपटॉप्स में कुछ हमें यू सीरीज के प्रोसेसर के साथ मिलते हैं, तो कुछ सीरीज के प्रोसेसर के साथ सबसे पहला लैपटॉप है Lenovo ThinkBook 14। इसका करंट प्राइस एग्जैक्टली 40,000 रुपए है, और सिर्फ 44,000 रुपए के अंदर आपको 313 प्रोसेसर मिल जाएगा, जो कि सीरीज का प्रोसेसर है। इसका मतलब बैटरी बैक ज्यादा बढ़िया मिलेगा, बैटरी कम कंज्यूम करता है, और प्रोफेशनल काम करने के लिए सबसे प्रैक्टिकल ऑप्शन है। और सिर्फ इसका प्रोसेसर लेटेस्ट नहीं है, बल्कि इसकी रैम और स्टोरेज भी लेटेस्ट है। जैसे कि इसके अंदर हमें 16 GB DDR5 रैम मिलती है, जो कि 5200 MHz की है, चीज भी काफी बड़ी है। और साथ में 512 GB Gen 4 SSD मिलती है। अब देखो Gen 4 की जो रीड और राइट स्पीड है वो ज्यादा फास्ट होती है। Gen 3 SD के मुकाबले तीनों चीजें लेटेस्ट मिलती हैं, और ये बहुत ही रेयर चीज होती है। ठीक है, अब इस कंपोनेंट्स के अलावा इसकी बिल्ड क्वालिटी को चेक करें तो मिलिट्री ग्रेडेड ड्यूरेबिलिटी के साथ आता है, सर्टिफाइड बिल्ड क्वालिटी है, मेटल बॉडी के साथ लैपटॉप मिलता है, प्राइवेसी शटर कैमरा और फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है। अब यह जो लैपटॉप है फैक्टर में आता है, जैसे कि इसके अंदर आपको 14 इंच की डिस्प्ले मिलती है, और डिस्प्ले की क्वालिटी भी काफी बढ़िया है, जैसे कि FHD प्लस IPS पैनल, 300 निट्स ब्राइटनेस, 45% NTSC और 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ एक प्रीमियम डिस्प्ले मिलती है। थोड़े के मामले में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, और इतने कमाल के फीचर्स होने के बावजूद इसमें आपको MS ऑफिस लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ मिलता है। देखो इस चीज का आपने खास ध्यान रखना है, प्रोफेशनल लैपटॉप में MS ऑफिस जरूर मिलना चाहिए। क्यों कि जब आप 50,000 खर्च कर रहे हैं तो ये एक मस्ट हैव फीचर। बैटरी की बात करें तो इसमें 45 बैटरी मिलती है, और 65 WT टाइप C एडाप्टर दिया गया है। फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, जिससे 50% बैटरी 30 मिनट्स में चार्ज हो जाती है। पोर्ट्स को चेक करें तो दो USB 3.0 Xenon टाइप A पोर्ट्स मिलती है, जिसमें से एक पावर ऑफ चार्जिंग को भी सपोर्ट करती है, और एक USB टाइप C Gen 2 3.2 पोर्ट मिलती है, जो फुली फीचर्ड है, यानी डेटा ट्रांसफर और डिस्प्ले तीनों को सपोर्ट करता है। साथ में Thunderbolt 4 पोर्ट, HDMI 2.1 SD कार्ड रीडर, ईथरनेट और 3.5mm ऑडियो जैक भी मिलता है, यानी कि हर जरूरी पोर्ट इसमें मिल जाएगी जिसकी जरूरत पड़ सकती है। अब अगर आपको 14 इंच के अंदर ऐसा लैपटॉप चाहिए जो प्रोफेशनल काम करने के लिए बेस्ट हो, तो ये एक बेहतरीन ऑप्शन रहेगा। अगला है Samsung Galaxy Book 4 लैपटॉप। देखो इसका जो प्राइस है ना, वो रहेगा 54,000 के करीब। जो भी हमें 13 जनरेशन के लैपटॉप्स मिलते हैं ना, लेटेस्ट होने की वजह से क्या चीज है, उनका प्राइस एग्जैक्टली 50,000 नहीं होता, लेकिन 3 to 4,000 रुपए हमें पुश करना ही पड़ेगा अपने बजट को। जैसे कि इसके अंदर हमें i5-1335U प्रोसेसर दिया गया है, कोर्स भी ज्यादा है, 10 कोर्स और 12 थ्रेड्स। इससे पहले हमने i3-1315U प्रोसेसर देखा था, उसके कंपैरिजन में प्राइस का लगभग 10,000 का फर्क है, और परफॉर्मेंस बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा। दोनों का कंपैरिजन आपके सामने है, वीडियो पॉज करके इन सभी स्कोर्स को भी चेक कर सकते हो। और मजे की बात पता है क्या, 10,000 ज्यादा लगा रहे हैं तो सिर्फ प्रोसेसर अच्छा नहीं मिल रहा, रैम भी डबल मिल रही है, 16 GB रैम, 4266 MHz स्पीड, लेकिन नॉट एक्सपेंडेबल, 512 GB Gen 4 SSD दैट इज एक्सपेंडेबल, एल्यूमिनियम की बिल्ड क्वालिटी काफी बढ़िया है, 14 इंच का फुल HD डिस्प्ले, फिंगरप्रिंट सेंसर और बैकलिट कीबोर्ड, 15.6 इंच की FHD डिस्प्ले, 300 निट्स ब्राइटनेस, रिफ्रेश रेट, Intel Iris C graphics, MS Office lifetime validity, 54 battery, 45 W Type C charger और ports, तो featured दो USB-A micro SD card reader, HDMI 2.1 और Ethernet, सब कुछ है, तो इसे जरूर कंसिडर करो। अब आगे बढ़ते हैं, इस बजट का सबसे पॉपुलर और सबसे प्रैक्टिकल लैपटॉप HP 55,000 के अंदर, लेकिन i5-1334U प्रोसेसर, लेटेस्ट 3rd जनरेशन। देखो 1335 हमने अभी सैमसंग में देखा था, और यहाँ 1334U, दोनों में कोई फर्क नहीं। परफॉर्मेंस चेक करो, सिर्फ
सिर्फ 1 to 2% का डिफरेंस है, लेकिन HP का लैपटॉप बिल्ड क्वालिटी काफी ज्यादा बढ़िया। मेरे हिसाब से HP ज्यादा बेहतर ऑप्शन है Samsung Galaxy Book 4 से। 16GB DDR4 RAM, 3200 MHz speed, not expandable, 512GB SSD, expandable, 15.6 inch की display, 250 nits brightness, Intel Iris Xe graphics, MS Office lifetime, 41 battery, 65W charger, USB Type-C to USB Type-A, HDMI 2.1, 3.5 में ऑडियो जैक और SD कार्ड रीडर, हर जरूरी पोर्ट, तो इसे जरूर कंसिडर करो। अब थोड़ा ध्यान दो, देखो सेम स्पेसिफिकेशंस Acer Aspire Lite में भी मिल जाती है, फर्क कोई नहीं, लेकिन बाय एसर का लैपटॉप 5 to 6,000 सस्ता, सेम स्पेसिफिकेशन HP में 55,000 में। तो डिसीजन टोटली तुम्हारा, इन दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हो मेरी प्रेफरेंस की तरफ, क्योंकि की बिल्ड क्वालिटी ज्यादा बढ़िया होती है। अगला लैपटॉप है Lenovo IdeaPad Slim 3। अभी रिसेंटली मैंने इसका रिव्यू किया है, एक एकदम शानदार लैपटॉप है ये 53,000 के अंदर, और इसमें आपको i5 13420 चिप प्रोसेसर मिल जाता है। अब देखो, अब तक वीडियो में हमने सिर्फ U सीरीज प्रोसेसर देखे थे, लेकिन यहाँ पे एक नया टर्म ऐड हो रहा है, सीरीज। तो आखिर ये होता क्या है? सीरीज का मतलब हेवी काम लेकिन बैटरी बैकअप कम। सीरीज का मतलब बैटरी बैकअप लंबा लेकिन हेवी काम नहीं कर सकते। सीरीज का प्रोसेसर गेमिंग, एडिटिंग और हाई परफॉर्मेंस टास्क के लिए बना होता है। सीरीज बैटरी एफिशिएंसी के लिए बेस्ट रहता है। तो अब आपके पास 2 ऑप्शन है, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई भी लैपटॉप चूज कर सकते हो। Lenovo IdeaPad Slim 3 के फीचर्स देखें तो इसमें आपको 16GB DDR5 RAM मिलती है जो 4800 MHz की है और नॉट एक्सपेंडेबल है। स्टोरेज के लिए 512GB Gen 4 SSD मिलती है जो एक्सपेंडेबल है। डिस्प्ले 15.6 इंच FHD है जिसमें 300 निट्स ब्राइटनेस और 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मिलता है। ग्राफिक्स की बात करें तो इसमें Intel UHD ग्राफिक्स है, साथ ही MS Office लाइफटाइम वैलिडिटी के साथ आता है। बैटरी बैकअप भी जबरदस्त है। फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है जिससे 15 मिनट्स चार्ज करने 2 आवर्स तक का रन टाइम मिल जाता है। इसमें 47 डबल हार्ड बैटरी दी गई है और बॉक्स में 3 मंथ्स का Xbox गेम पास भी मिलेगा। प्राइवेसी शटर कैमरा, बैकलिट कीबोर्ड, 180 डिग्री हिंज जैसे फीचर्स भी मिल जाते हैं। कनेक्टिविटी ऑप्शंस में 1 USB Type-C जो फुली फीचर्ड है, 1 USB Type-C जो सिर्फ डेटा ट्रांसफर के लिए है, 2 USB Type-A, HDMI और 3.5mm फैन जैक मिल जाता है। लैपटॉप बेस्ट सेलिंग है, इसे जरूर कंसिडर करना। इसका बेस्ट प्राइस लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आते हैं परफॉर्मेंस बीस्ट पर। Asus VivoBook 16 ये 50,000 का किंग प्रोसेसर है। इसमें आपको Intel i5 13500H मिलता है। अब तक जितने भी H सीरीज प्रोसेसर देखें, चाहे 13420H हो या 12450 हो, सबके कंपैरिजन में i5 13500H इट्स द किंग। 50,000 के अंदर इससे बेहतर प्रोसेसर आपको नहीं मिलेगा। Asus VivoBook 16 के फीचर्स देखें तो इसमें 8GB DDR4 RAM मिलती है जो एक्सपेंडेबल अप टू 16GB है। स्टोरेज के लिए 512GB SSD दी गई है जो एक्सपेंडेबल है। इसकी डिस्प्ले 16 इंच UXGA 1920x1200 एंटी ग्लेयर है। बड़ी स्क्रीन और शानदार विजुअल्स का एक्सपीरियंस मिलेगा। ग्राफिक्स के लिए Intel Iris Z ग्राफिक्स दिया गया है। MS Office लाइफटाइम वैलिडिटी के साथ आता है। बैटरी 42 वर्क की है और 65 डबल चार्जर दिया गया है जिससे 60% बैटरी से फिर 49 मिनट्स में चार्ज हो जाती है। सिक्योरिटी के लिए इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर, प्राइवेसी शटर कैमरा और बैकलिट कीबोर्ड मिल जाता है। पोर्ट्स की बात करें तो 1 USB Type-C पावर डिलीवरी प्लस डेटा ट्रांसफर के साथ 2 USB Type-A HDMI और 3.5mm जैक दिया गया है। गेमिंग टेस्ट किया गया GTA 5, Spider-Man, Valorant जैसी गेम्स परफॉर्मेंस काफी स्मूथ रही। अब अगर आपका फोकस हैवी परफॉर्मेंस पर है तो H सीरीज वाले लैपटॉप जैसे Asus VivoBook 16 या Lenovo IdeaPad Slim 3 बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन अगर प्रोफेशनल वर्क ज्यादा करना है तो HP और Asus के U सीरीज लैपटॉप भी बढ़िया रहेंगे। दोनों का प्राइस 54,000 के करीब है। प्रोफेशनल वर्क के लिए इनमें से किसी को भी चूज कर सकते हो, और अगर आपका बजट थोड़ा कम है और 44,000 तक इन्वेस्ट कर सकते हो तो Lenovo ThinkBook 14 आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन रहेगा। अब यहाँ पे प्रोफेशनल लैपटॉप्स होते हैं खत्म, अब चेक करते हैं गेमिंग लैपटॉप्स को। देखो, गेमिंग लैपटॉप्स के अंदर ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है। 13 जनरेशन का एक ही गेमिंग लैपटॉप सबसे बढ़िया है इस बजट में, 48,000 के अंदर। Acer Aspire 5 गेमिंग का असली बीस्ट
i5-13420 प्रोसेसर, H series, मतलब powerful performance, 8 GB RAM plus 512 GB SSD, दोनों expandable 15.6-inch FHD IPS anti-glare display, 144 Hz refresh rate, और सबसे बड़ी चीज NVIDIA RTX 2050 4GB graphics card, मतलब गेमिंग में कोई समझौता नहीं। GTA 5, Valorant, Cyberpunk सब कुछ स्मूथ चलेगा। गेमिंग लैपटॉप खरीदने से पहले 3 चीजें चेक करनी होती हैं और Acer Aspire Lite उन तीनों में पास हो जाता है। रैम और स्टोरेज का एक्सपेंडेबल होना बहुत जरूरी होता है, वो चीज भी मिल रही है। H सीरीज का प्रोसेसर दिया गया है, 144 Hz रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले भी है, और सबसे जरूरी RTX 2050 ग्राफिक्स कार्ड। इस बजट में आपको GTX 1650 के भी काफी ऑप्शंस मिल जाते हैं, लेकिन 2025 में GTX 1650 लेना टोटली वेस्ट ऑफ मनी है। अगर 50,000 रुपए लगाने हैं तो RTX 2050 होना ही चाहिए। 50 बैटरी के साथ 90W का अडेप्टर, बैकलिट कीबोर्ड, सभी जरूरी पोर्ट्स, सब कुछ इस लैपटॉप टॉप में मिल जाता है। वीडियो पॉज करके एक बार सारे पोर्ट्स चेक कर सकते हो। तो ये है सबसे बढ़िया गेमिंग लैपटॉप अगर आपने 50,000 के अंदर खरीदना है। 13 जनरेशन का परफॉर्मेंस की फुल गारंटी, बढ़िया परफॉर्मेंस मिलेगी। सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या फिर किसी और बजट में लैपटॉप चाहिए तो चैनल पे सारी वीडियोस अवेलेबल है। That's all for this video guys. Thank you for watching the video. Peace out.